कि वो राम भक्त अति प्यारा है, सारे जग से वो न्यारा है। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम रंग जाओ। ओ मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम रंग जाओ। ओ मेरी डोले भंवर बीच नैया, ओ प्रभु बन जाओ आप सवैया। मोहे आँख दरस दिखाओ, मेरे रोम रोम रंग जाओ। अल्लाह भैया, सामने दृष्टि डालो, कितना सुंदर पावन व रमणीक स्थान है, जिसे देखकर हमारे हृदय की भावनाएं जागृत हुई। हमारी अंदर की इच्छा कहती है कि यहाँ पर कुछ पल रुक करके प्रभु का भजन करूं और कुछ दान पुण्य का कार्य करूं। हेलो, ये आ गए हरिचंद दानी अटसलिया की तरफ से 50 मुद्राएं चंद्रकेत के सीन पर दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और अब आप लोग हमें नौका से उतारो और आप लोग जा सकते हो। हे भगवान, ये कितना पावन सुंदर स्थान है, जिसे देखकर यहाँ से मेरा जाने का जी ही नहीं कहता। चलो कोई बात नहीं, कुछ पल हम प्रभु का गुणगान करते हैं कि राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
आयुष्मान भव राजन। नारायण नारायण। अहो भाग्य हमारे, जो मार्ग में मुनिराज पधारे। आपके दर्शन मात्र से मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया है मुनिराज। अति उत्तम, बड़े ही सुंदर विचार हैं राजन तुम्हारी। तुम्हारी भावनाओं को देख हमारी आत्मा गदगद हुई। हे राजन मुनिराज, कि हे राजन हो वो चिरंजीव, अब आगे ये बतलाना है कि मैं प्रथम पूछता हूँ तुमसे, तुमको किस ओर मैं प्रथम पूछता हूँ तुमसे, तुमको किस ओर आखिर कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जाने वाले हो? साथ साथ में ये भी प्रकट करो राजन कि आए थे कौन प्रयोजन से, साधना कौन सुफल। साधना कौन सुमगत करके, आधो बात कहो मुझसे, आधो बात कहो मुझसे, अपने मन से सिर रख करके। नारायण नारायण। अब हमें सीधी तरह ये बतलाए राजन, इस समय तुम्हारा आगमन कहाँ से हो रहा है? अवश्य मुनिराज, अगर ये आप जानना चाहते हैं कि समय हमारा आगमन कहाँ से हो रहा है तो हम अवश्य बतलाएंगे मुनिराज। कि तीर्थ भ्रमण सेवा है मेरी मुनिराज, थोड़ा सा रुक कर यहाँ हे मुनि श्रेष्ठ, हम संसार के सभी तीर्थों को भ्रमण करके वापसी में आ रहे थे। अचानक मेरी सामने दृष्टि गई। मैंने देखा इतना पावन सुंदर रमणीक स्थान है। हमारे हृदय की भावनाएं जागृत थी। मैंने सोचा यहाँ पर कुछ पल रुक करके प्रभु का भजन व चिंतन करूं, उसके बाद कुछ दान पुण्य का कार्य करूं मुनिराज। बहुत अच्छे राजन, साथ साथ में ये भी प्रकट कर दीजिए तुम्हारी आगे की आखिर मनसा क्या है? अवश्य बतलाऊंगा मुनिराज। कि आगे की मनसा है मेरी, कि आगे की मनसा है मेरी, मैं अवधपुरी को जाऊंगा। मुनि श्रेष्ठ, आगे की मेरी यही मनता है
कि मैं यहाँ से सीधे अयोध्या धाम जाऊंगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा मुनिराज। बड़े ही सुंदर विचार हैं तुम्हारे राजन। लगता है तुम्हें होनी अनहोनी का जरा सा भी ज्ञान ही नहीं राजन। होनी अनहोनी इसके विषय में तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है मुनिराज। नारायण नारायण, हम तुम्हें अवगत कराते हैं राजन कि हे भोले राजा चंद्र केतु होनी का तुमको ज्ञान। तुम तो राम नाम की लगन लगाए बैठे हो, प्रभु के दर्शनों के इच्छुक हो, किंतु तुम्हें क्या मालूम, अरे कल तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु जी क्या हे मुनिराज, आपने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे कैसा अशुभ समाचार सुना दिया मुनिराज, कैसा अशुभ समाचार सुना दिया। हे मुनिवर, हे मुनिराज, ये कैसा अशुभ समाचार सुनाया। अब मेरे हृदय को धीरज नहीं बंध रहा है मुनिराज, हृदय को धीरज नहीं बंध रहा है। इसलिए मुनिराज, ये कैसा अचरज सन्मुख है, ये क्या मुनिवर बतलाया। मुनिराज, ऐसा कौन सा मुझसे अपराध हो गया जिसके कारण मेरी अचानक मृत्यु, आखिर क्या कारण है मुनिराज। नारायण नारायण राजन, सोचो विचार करो, किसी के साथ में तुमने कोई अहित व अनर्गल कृत्य जरूर किया होगा। नहीं नहीं मुनिराज, अपनी समझ से ना ही तो मैंने किसी को किसी प्रकार का कष्ट दिया है, ना ही तो किसी को किसी प्रकार का दुख पहुंचाया है, फिर भी मेरी अकारण मृत्यु मुनिराज। सावधान राजन, राजा होकर नारद से झूठ बोलता है। अपराध तूने किया और तुझे ये भी नहीं मालूम कि तुमने कौन सा अपराध कर डाला है। तो हम बतलाते हैं, आखिर तुमने अपराध क्या किया है राजन। कि हे राजन सुन ले कान खोल, घटी ना प्रातः की सारी, तू तो है कवसित मुंडा, इसलिए दंड अपकारी। तू तो है कवसित मुंडा,
नारायण। प्रातः काल का समय था, जिस समय महामुनि विश्वामित्र जी गंगा में स्नान कर अंजल में जल को लेकर सूर्यदेव का ध्यान लगाया। इतने में तू अहंकार के मद में झूमता हुआ आया कि दे रहे थे अर्घ सूर्य को वो अंजल में जल को। अहंकार के मद में नौके की टक्कर महामुनि विश्वामित्र के लगा दी। टक्कर के लगते ही अंजल का जल बिखर गया, व्रत खंडित हो गया, सूर्य देवता से ध्यान छूट गया। उन्होंने जब मुड़कर देखा, तुम्हें आवाज दी, किंतु तुम सुनी को अनसुना कर पलक झपकते हुए निकलते ही चले गए। इतने में वह अत्यधिक क्रोधित हुई और उस क्रोध में आकर के जानते उन्होंने क्या किया है कि लेकर पुकार फिर का दुश्मन रघुनंदन से रघुनंदन से सब हाल कहा, ही बदला ले रघुवर ने मुनि विश्वामित्र जी क्रोध में आकर अपने शिष्य राम के पास गए। तुम्हारे दुष्कर्मों का सारा वृत्तांत अपने शिष्य राम को समझाया। तब प्रभु श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए कठोर प्रतिज्ञा कर डाली। और जानते हो तुम्हारे बारे में कैसी प्रतिज्ञा की है? कैसी प्रतिज्ञा है महाराज? कल संध्या तक तेरा मस्तक, कल संध्या तक तेरा मस्तक इस धड़ से अलग हो जाएगा। यदि राम पास तू जाएगा तो निश्चय मारा। इसलिए हमारा कहना मानो, अब इस संसार के मध्य कोई छुपने के लिए ऐसा स्थान है जहां पर छुपकर अपने प्राणों की रक्षा कर सको, और नहीं तो प्रभु श्री राम की सेना से रण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी तलाश में लक्ष्मण और हनुमंत लाल भी निकल चुके हैं। क्या कहा? मेरी खोज में भैया लक्ष्मण और हनुमंत लाल भी निकल चुके हैं। तब तो मेरे सम्मुख बहुत बड़ा सामंजस्य मुनिराज, कि मुनिराज समझ नहीं आता है किस भांति